सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने 2 पाठ पूरे कर लिए हैं। आज तीसरा पाठ पढ़ते हैं। उसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम यानी होता है आत्मनिर्भर। इस पाठ में आपको संख्यावाची शब्दों के बारे में आप संख्यावाची शब्दों से परिचित होंगे और इसके साथ साथ तत् एतत् शब्दों का भी विशेष तौर से इसमें पढ़ेंगे। इस पाठ में 2 पात्र दिए गए हैं। एक का नाम श्री कृष्ण मूर्ति है और दूसरे का नाम श्रीकंठ। ये दोनों मित्र हैं। इसमें एक मित्र संपन्न परिवार से है और दूसरा मित्र निर्धन परिवार से। इसके बारे में अपन अब विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पाठ के जो शब्दार्थ दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, किताब में, वो आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद में इस पाठ का अध्ययन करना है। सबसे पहले पद्य पर आ जाते हैं। इसमें आपको एक धनी परिवार नजर आ रहा है चित्र में। इसी के ही बारे में दिया गया है। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्ण मूर्ति च और कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम् दोनों मित्र हैं। श्रीकंठ और कृष्ण मूर्ति आपस में मित्र है। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्धः यानी समृद्ध, आसीत् यानी है, समृद्ध है यानी अपन इसे एक शब्द में बोल सकते हैं जो अपन अधिकतर उपयोग में लेते हैं, बड़े आदमी। तो श्रीकंठ के पिता समृद्धः आसीत्, समृद्ध है। अतः तस्य भुवने, अतः तस्य यानी उसके, उसका भवने भवन सर्व विधानानि सुख साधानी आसीन। सर्व विधानी सभी परिस्थितियों से, सुख साधानानि आसीन सुखी साधनों से था। उसका भवन सभी सुख साधनों से भरा हुआ था। तस्मिन विशाले भवनम, तस्मिन उसके, विशाले विशाल, भवनम यानी भवन में, उसके विशाल भवन में चत्वारशीत स्तंभा आसीत्। चत्वारशीतम यानी होता है 40। क्या होता है? 40। इस पूरे का अर्थ क्या होगा? 40। ये एक तो संख्यावाची पहला शब्द आ गया आपने 40। तो 40 किसे बोलेंगे संस्कृत में? चत्वारी शतम। स्तंभ आसीत्, स्तंभ बोलते हैं खंबे को। 40 खंबे हैं। उसके विशाल भवन में 40 खंबे हैं। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिशतं द्वाराणि षट्त्रिशतं विद्युत व्यंजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु, 18 यानी 18, प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ बोलते हैं कमरे को, 50 यानी 50, 50 किसे बोलेंगे? 50 को। गवाक्ष बोलेंगे खिड़कियों को, खिड़कियां। तस्य उसके 18 कमरों में, 18 कमरों में 50 खिड़कियां तथा चतुश्चत्वारिशतम बोलते हैं 44 को। चतुः यानी 4, चत्वारिशतम यानी 40,
तो 40 + 4 = 44। 44 द्वाराणि, 44 द्वार यानी दरवाजे। षट त्रिशतम, षट त्रिशतम, त्रिशतम यानी होता है 30। क्या होता है ये? त्रिशतम यानी 30 और षट यानी 6। 6 और 30 = 36। 36 विद्युत व्यंजनानी, जो विद्युत से चलने वाले जो साधन है। व्यंजनानी यानी साधन होंगे यहाँ पर, व्यंजनानी यानी साधन। विद्युत से चलने वाले, विद्युत से चलने वाले साधन आसन थे। उसके पास क्या क्या थे? एक तो यहाँ पर 40 स्तंभों वाला भवन था, उसमें भी 18 कमरे हैं और उन 18 कमरों में 50 खिड़कियां हैं, 44 दरवाजे हैं और 36 विद्युत से चलने वाले यानी बिजली से चलने वाले साधन हैं। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र वहां पर 10 यानी 10, सेवका यानी सेवक, निरंतरम लगातार, कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते हैं। लगातार 10 सेवक उसमें उनके यहाँ पर कार्य करते हैं। परम पर कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो। परम परंतु, परंतु कृष्ण मूर्ति, जो कृष्ण मूर्ति है उसका जो दूसरा मित्र है कृष्ण मूर्ति, उसके माता पिता च, माता और पिता, निर्धनो कृषक दंपति, निर्धन कृषक दंपति है। निर्धन कृषक दंपति है यानी किसान वाली, कृषक बोलेंगे किसान। निर्धन किसान दंपति है। दंपति यानी माता और पिता यानी उसका परिवार, किसान परिवार, निर्धन किसान परिवार, दंपति यानी यहां पर ले सकते हैं अपन परिवार को। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन किसान परिवार से संबंधित थे। तस्य उसके गृहम, घर में, आडंबर विहीन साधारणम आसीन, जो उसका घर है आडंबर, आडंबर यानी आडंबर बोल सकते हैं अपन तड़क भड़क, तड़क भड़क, जो जैसे पेंट हो रहा है या फिर साज सज्जा है घर की, उससे विहीन यानी तड़क भड़क से विहीन, साधारण आसीत, साधारण है। उसका घर कैसा है? तड़क भड़क से विहीन यानी तड़क भड़क से रहित, साधारण है। एकदा, आगे वाला पद्य देखो। एकदा श्रीकंठः, एक दिन श्रीकंठ, कौन? श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ, तेन सह उसके साथ, प्रातः 9 वादने, 9 वादने यानी होता है 9 बजे, 9 बजे, प्रातः सुबह, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छतः उसके घर आता है। कौन आ रहा है? श्रीकंठ। श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ। 9 बजे, सुबह 9 बजे उसके घर आता है। तस्य कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वस्वक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन् अकुर्वन्ः। तत्र वहां पर कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति के माता पिता, किसके? कृष्ण मूर्ति और च, और माता पिता, स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्य अकुर्वन्, आतिथ्य सत्कार करते हैं। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोलता है, ऐसा देख करके श्रीकंठ बोलता है। मित्रम
अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्रे, हे मित्र, अस्मिन में, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। अहम में, भवताम तुम्हारे द्वारा, तो या तुम सबके द्वारा, तुम्हारे द्वारा सत्कारेण जो सत्कार किया गया है, मेरा आतिथ्य सत्कार किया है, उससे संतुष्टो अस्मि मैं संतुष्ट हूं। मैं संतोष पूर्वक उस आतिथ्य सत्कार को ग्रहण करता हूं। केवलम, केवल, इदमेव मम दुखम यत तव ग्रहे एको भी भृत्य नास्ति। यहां पर भृत्य होता है सेवक, सेवक या नौकर। भृत्य यानी सेवक। केवलम, केवल, इदम एवह मम दुखम, यही मेरा दुख है, इसी बात से मेरे को दुख है। यत तव ग्रहे एको अपि भृत्य नास्ति। यत यहाँ, तव तुम्हारे, ग्रहे घर में, एको अपि एक भी, एक फिर अपि, यहाँ पर दो शब्द है, एक और अपि। एक यानी एक होता है, अपि यानी भी होता है। एक भी भृत्य नास्ति, सेवक नहीं है। केवल इस बात से, मेरे को इस बात से दुख है कि तुम्हारे यहाँ पर एक भी, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है या सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवतः बहुम कष्टम जातः। मम मेरे, सत्काराय सत्कार में यानी आतिथ्य सत्कार में, बहुतः तुमको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ होगा, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बवः कर्मरा संति, कर्म करा संति। मम गृहे मेरे घर में तो, तू यानी तो, बवः यानी बहुत सारे, कर्म करा यानी सेवक, यहाँ पर एक और सेवक के लिए शब्द दे रखा है, कर्म करा यानी सेवक, संति है। मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म करा यानी सेवक है। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोलते हैं। कौन बोला? कृष्ण मूर्ति। अभी तक कौन बोल रहा था? श्रीकांत, जो कि संपन्न परिवार से था। अब कृष्ण मूर्ति जो कि निर्धन किसान परिवार से हैं, वो बोलता है, मित्र है, मित्र है, मित्र, ममापि अष्टम कर्म करा संति। ममापि मेरे भी, मम यानी मेरे, अपि यानी भी, अपि यानी मैंने यहां पर लिख रखा है आपके लिए, अपि यानी भी, मेरे भी अष्ट कर्म करा संति, 8 कर्मचारी है, 8 सेवक है या कर्मचारी है। ते वे सब, च 2 पादों, 2 पादों यानी 2 पैर, 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रे, यहां पर 2 तो ये पुल्लिंग शब्द है, फिर ये स्त्रीलिंग में आ गए। 2 नेत्रे यानी 2 नेत्र, और कौन कौन से हैं? 2 श्रोते, 2 श्रोते यानी कान, 2 कान। उसने कहा कि मेरे पास भी 8 कर्मचारी है, उनमें 2 नेत्र, 2 हाथ, 2 पैर और 2 कान, यानी 2 2 2 और 2, 4 बार 2 2 आ गए तो 8 हो गए। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते यह सब, प्रतिक्षणम प्रतिक्षण यानी हर पल, हर समय मम सहायका मेरी सहायता करते हैं, यह हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या यानी सेवक, तव भृत्या
सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवती किंतु तव तुम्हारे भृत्या यानी सेवक सदैव हमेशा ही सर्वतः सभी जगह उपस्थित न शक्नुवती नहीं होते हैं किंतु जो तुम्हारे सेवक है, जो बहुत सारे सेवक है तुम्हारे, वो तुम्हारे साथ सदैव यानी हमेशा ही सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्या भृत्यादीनः तुम यानी तुम तो स्वकार्या यानी अपना कार्य भी भृत्यादीनः सेवकों पर ही आसक्त हो, यानी जो तुम्हारा कार्य है वो तुम किस पर आसक्त हो, अपने सेवकों पर। भृत्याधीन है यानी सेवकों पर अधीन होना, सेवक पर आश्रित होना। तुम्हारा तो कार्य सेवकों पर आश्रित है। यदा यदा जब ते अनुपस्थिता वे सब अनुपस्थित होते हैं, यानी जब वो अनुपस्थित होते हैं, तदा तब तुम कष्टम अनुभवसी तुम कष्ट का अनुभव करते हो। यानी कृष्णमूर्ति बोल रहा है कि तुम्हारे तो बहुत सारे सेवक हैं, परंतु वो सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं, तुम्हारे अपने जितने भी कार्य हैं, वो सेवकों पर ही आश्रित है। जब वो अनुपस्थित होते हैं, तब तुम कष्ट को प्राप्त करते हो, यानी तुम अपना स्वयं कार्य नहीं करते हो और सेवकों पर आश्रित होते हो, इसलिए तुम्हें वो कष्ट होता है। स्वावलंबनेन यानी आत्मनिर्भर ही तू सर्वदा सुखमेवः तू यानी तो सर्वदा सुखमेव सभी जगह सुखी पूर्वक होता है। जो स्वावलंबन होता है, जो आत्मनिर्भरता होती है, वह हमेशा ही सुख देती है। न कदापि कष्टम भवति न कदापि कभी भी कष्टम भवति कष्ट नहीं देती है, कष्ट नहीं देती है। श्रीकंठः अवदत् श्रीकंठ बोलता है, मित्र तौ वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचन सुन करके मम मनसी महती प्रसन्नता मेरे मन को बहुत ही प्रसन्नता जातः हुई है। तुम्हारे वचन सुन करके मेरे मन को बहुत ही प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि अधुना आज से ही अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य को स्वमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। आज से ही मैं भी अपने कार्यों को स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। भवतु 12:30 इदम भवतु। आप 12:30 यानी होता है 12:30 बजे। भवतु आप 12:30 वादने इदम यानी अब 12:30 बज गए हैं। संप्राप्तः गृहं चलामि मैं घर जाता हूँ। ये आपका पूरा पाठ हो गया है। तीसरा लेसन, इसके शब्दार्थ याद करने हैं, आपको पूरे प्रश्न उत्तर करने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।